हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRK फन एंड नॉलेज, मस्ती भी और ज्ञान भी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत सारी खूबियों से भरी पड़ी है और हमारी दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जिसे देखकर कभी हमारा मन खुश हो जाता है तो कभी किसी डर के साए में सहम सा जाता है। लेकिन हमारी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जैसे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो न केवल इंसानों ने बनाई लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन चीज़ों को किसी सुपरनेचुरल पावर ने बनाया होगा। खैर, वैसे तो इन बिल्डिंगों को देखकर कम से कम एक बार मन में यह ख्याल आ ही जाता है कि अगर इंसान कुछ चाह ले तो वह उसे हर हालत में हासिल कर सकता है। पर शायद इसी को तो दुनिया कहते हैं मेरे भाई। तो आइए मैं आपको ऐसे ही कुछ आश्चर्य या फिर कहें तो वंडर्स की दुनिया में ले चलता हूँ और उन वंडर्स के बारे में कुछ वंडरफुल बातें भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मन में यह ख्याल भी आता है कि ये वंडर्स आखिर कौन से हैं और उसे सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इन वंडर्स को सेलेक्ट कौन करते हैं। तो आपके मन की यह भावना खत्म करते हुए मैं आपको बता दूं कि इन वंडर्स को सेलेक्ट करने के लिए ईयर 2000 में स्विस फाउंडेशन के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था ताकि इस दुनिया के सबसे नायाब और सबसे कीमती 7 वंडर्स को सेलेक्ट किया जा सके, जिसे बनाने में आज के समय में भी शायद सालों लग जाए या शायद कभी बन भी ना पाए। इस कैंपेन में 100 मिलियन वोट्स पूरी दुनिया से कास्ट किए गए थे और वह भी शायद इसलिए क्योंकि लोगों के मन में भी इन वंडर्स को लेकर बहुत से सवाल हैं। लेकिन इस कैंपेन का रिजल्ट ईयर 2007 में आया और शायद यह इस दुनिया का सबसे बेहतरीन वंडर्स में से 7 वंडर्स को चूज किया गया। तो आइए हम इस 7 वंडर्स के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सच में हमारी ही दुनिया में मौजूद है। वंडर नंबर 1, ताजमहल। तो दोस्तों, जब भी लोगों को दिल में मोहब्बत का एहसास हो तो वो अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। इसका जीता जाता उदाहरण ताजमहल है। जब भी मोहब्बत की बात हो तो लोगों के दिल में ताजमहल की तस्वीर जरूर आती है। तभी तो शायद किसी शायर ने सच ही कहा है, तेरे रूठ कर मानने पर एक गजल बनाऊंगा, तू जब भी मुस्कुराएगी मैं ताजमहल बनाऊंगा। वैसे ये शायरी किसने लिखी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इस नायाब नमूने के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। ताजमहल वाइट मार्बल से बनाई गई एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। यह एक तरह की कब्र भी है। यह भारत के शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट यानी कि साउदर्न बैंक पर स्थित है। इसको बनवाने की शुरुआत मुगल बादशाह शाहजहां ने सन 1632 में की और यह महल 1653 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। इसे शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। यह लगभग 42 एकड़्स में फैला हुआ है और इसके कम्प्लेक्स में एक मस्जिद, एक मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस और गार्डन्स हैं। इसकी डिज़ाइनिंग उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। यह मुगल आर्किटेक्चर का जीता जागता नायाब नमूना है। इसको बनाने में करीब 32 मिलियन रुपीस खर्च हुए थे, अभी के हिसाब से लगभग 70 बिलियन रुपीस। ताजमहल के अंदर ही बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम की कब्रें भी मौजूद हैं। ताज में सारी ही चीज़ें खास है, पर उसमें से एक खासियत यह है कि इसके चारों ओर जो मीनारे हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जैसे ही हम ताजमहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं वहां पर हमें बहुत ही सुंदर नक्काशी यानी कि कैलियोग्राफी देखने को मिलती है, जिसमें अरबी से लिखे कुछ कुरान की आयतें हैं। है ना ये खास बात कि इसमें नक्काशी भी की गई तो वो भी कुरान की आयतें, और इसे देखने में इतना खूबसूरत बनाया गया कि लोगों के दिल से बस एक ही बात निकलती है, वाह, ताज न देखा तो क्या देखा। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 मजदूर लगाए गए थे।
ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने खुद के लिए भी एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहा था, लेकिन वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। है ना ये एक बहुत ही खूबसूरत सी नायाब सी बिल्डिंग। तभी तो यूएसए के 42nd प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने ताज देखा और दूसरा जिन्होंने नहीं देखा। पर यह शायद सच ही है कि शायद इतनी नायाब चीज दोबारा कभी नहीं बनती, क्योंकि हम शायद बिल्डिंग तो बना लेंगे लेकिन वो मोहब्बत कहाँ से लाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरे वंडर की ओर चलते हैं। वंडर नंबर 2, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट शायद एक बहुत ही छोटी वर्ड है, क्योंकि हम जिस वॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक वॉल नहीं, शायद इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। अगर यकीन न हो तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, जैसे कि यह दीवार 5500 माइल्स यानी कि लगभग 8850 किलोमीटर लंबी है। और तो और कुछ चाइनीज स्टडी की माने तो वह तो इस दीवार को लगभग 21,200 किलोमीटर तक बताते हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह सुनने में आश्चर्य होता है और ना ही यकीन कि इतनी लंबी दीवार को बनाने में कितना वक्त लगा होगा और इतनी लंबी दीवार बनाई ही क्यों गई। तो इस दीवार को बनाने में लगभग 2000 साल लगे। इसकी शुरुआत 7th सेंचुरी बीसी में हो गई थी। क्या यह तो सुनकर ही हैरानी होती है कि जो दीवार इतने सालों में बनकर तैयार हुई वो है क्या। दरअसल यह दीवार जैसी दिखने वाली वंडरफुल स्ट्रक्चर 2 पैरेलल वॉल से मिलकर बनी है और दूर दूर तक फैली हुई है। इस दीवार के बारे में यह भी माना जाता है कि शायद यह दीवार किसी भी बाहरी दुश्मनों को रोकने के लिए किया जाता होगा, ताकि ना तो जंग हो और ना ही वहां के राजाओं का शासन खत्म हो। लेकिन जब इस दीवार को करीब से देखा गया तो पता चला कि यह दीवार किसी सिक्योरिटी पर्पस से शायद न बनाई गई हो, जबकि यह एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि तभी के रूलर्स को अपनी अमीरी दिखानी पड़ती थी और शायद यह दीवार भी इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। इसका इस्तेमाल सिल्क रूट के टाइम में भी हुआ करता था। वैसे अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक जाओगे और सोच में पड़ जाओगे कि इतने दिनों तक जिस चीज को हम सुनते और जानते आ रहे हैं वह एक झूठ है, महज एक मिथ है। और वो चीज यह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मून से दिखाई नहीं देता। यह सिर्फ एक मिथ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मून से दिखाई देने वाला एकमात्र स्ट्रक्चर है ना ये अजीब सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए अब हम अपने दूसरे वंडर की ओर चलते हैं। वंडर नंबर 3, चाइचेन इट्जा पिरामिड। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि यह बिल्डिंग एक पिरामिड है, ठीक मिस्र यानी कि इजिप्ट की तरह। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह पिरामिड भी इजिप्ट में न होकर मैक्सिको में है। यह सुनकर आप लोगों के मन में यह भी आता होगा कि पिरामिड और वो भी इजिप्ट के बाहर। दरअसल इस पिरामिड का नाम चैचन इट्जा नामक शहर के ऊपर रखा गया है, जो कि मैक्सिको के युकातन पेनिनसुला में स्थित है। और तो और इस शहर में सबसे ज्यादा बसने वाले लोग भारतीय ही हैं। है ना यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यह पिरामिड 9th and 10th सेंचुरी में बनाई गई थी। चैचन इट्जा पिरामिड एक फेडरल प्रॉपर्टी है। यह साइट मैक्सिको में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक है। यह पिरामिड भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि यह पिरामिड एक तरह का पिलग्रिमेज साइट था प्राचीन माया सिविलाइजेशन का। ठीक वैसे ही जैसे आज के अलग अलग धर्मों के लोग का कोई ना कोई पिलग्रिमेज साइट जरूर होता है। दरअसल चैचन इट्जा का मतलब माउथ एट द वेल ऑफ इट्जा है। ऐसा माना जाता है कि इट्जा का मतलब एक वाटर मैजिशियन है। वंडर नंबर 4, पेट्रा। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो
तो आपको एक बार पेट्रा जरूर जाना चाहिए। दरअसल पेट्रा एक प्राचीन शहर है जो जॉर्डन सिटी में स्थित है। यह शहर सैंडस्टोन माउंटेन यानी कि बालुई पत्थर के पहाड़ों और दरारों के बीच में मौजूद है। जब यह शहर नेबेटियंस जो कि अरबी ट्राइब्स थे उनके हाथ लगा तो उन्होंने इस शहर को अपना कैपिटल बनाया और साथ ही साथ यह मसालों के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी बन गया। यह जो अरबी कबीले थे वो नक्काशी में बड़े माहिर थे। उन्होंने वहाँ टेम्पल्स, टॉम्ब्स यानी कि कब्रें उन बालुई पत्थरों पर बनाए जो कि सन के शिफ्टिंग के साथ साथ रंग बदलते हैं। है ना हैरानी की बात। और यह देखकर ऐसा लगता है कि आखिर बनाने वाले ने इतना सुंदर, इतने आलीशान नक्काशी की तो कैसे की। इन नक्काशियों के साथ साथ उन्होंने खेती के लिए, अपने गार्डन्स के लिए वाटर सिस्टम भी बनाए। इस शहर की हैरान करने वाली बात वहाँ के दरवाजे, वहाँ की बिल्डिंग्स है कि इतनी बड़ी इमारतों की ज़रूरत क्या थी, इतने बड़े बड़े दरवाजों की ज़रूरत क्या थी। लेकिन इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वंडर नंबर 5, माचू पिचू। यह एक तरह की इनकैन साइट है जो कुजो पेरू में स्थित है और यह साइट सन 1911 में हरमम बिंगम नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाली। उनका मानना था कि यह एक विल्काबाम्बा है जो कि एक तरह की गुप्त छिपने की जगह होती है। उनका कहना था कि इसका इस्तेमाल 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश रूल के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उनके क्लेम को रद्द कर दिया गया। बिंगम का मानना था कि माचू पिचू वर्जिन ऑफ सन का घर था। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मैंने मिस की तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। वंडर नंबर 6, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट जिन्हें क्रिश्चियंस गॉड मानते हैं, ये स्टैचू उन्हीं की है। यह स्टैचू एक कोलोसल स्टैचू है जो कि माउंट कॉर्कोवाडो, रियो डी जेनेरियो में स्थित है। इस स्टैचू को बनाने की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1926 में हुई और यह स्टैचू 5 साल में बनकर तैयार हुई। इस स्टैचू की ऊंचाई करीब 36 मीटर है यानी कि 36 मीटर्स है। इसे कंक्रीट से बनाया गया है और इसके चारों ओर लगभग 6 मिलियन टाइल्स लगाए गए हैं। लेकिन 2014 में इस स्टैचू पर बिजली का एक जोरदार झटका लगा और जिसकी वजह से इस स्टैचू का राइट थंब डैमेज हो गया। लेकिन जो भी हो, इसे देखकर मन में एक खुशी सी होती है कि शायद यह ठीक ही कहा गया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वंडर नंबर 7, कोलोजियम। यह बिल्डिंग एक तरह की एम्फी थिएटर है जो कि इटली के शहर रोम के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। एम्फी थिएटर को हम एक तरह का सिनेमा हॉल भी कह सकते हैं, लेकिन ओपन एयर यानी कि खुली हवाओं में। इसका इस्तेमाल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जाता था। यह अब तक का सबसे पुराना एम्फी थिएटर है जो अभी तक सही सलामत है। इसको बनवाने की शुरुआत बादशाह वेस्पेशियन ने सन 69 to 79 एडी में की और यह बिल्डिंग उनके बेटे टाइटस ने सन 79 to 81 एडी में कंप्लीट की। इस कोलोजियम को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीजें इस्तेमाल हुई है: ट्रेवेटिन लाइमस्टोन, ब्रिक फेस्ड कंक्रीट, टफ विच इज ए वॉल्केनिक रॉक। इस कोलोजियम में एक साथ करीब 50 से 80 हजार लोग तक बैठ सकते थे, परंतु बाद में भूकंप और पत्थर चोरों की वजह से यह सिर्फ एक खंडहर रह गया। लेकिन यह आज भी रोमन एम्पायर का एक ऐतिहासिक सिंबल है। इस नायाब बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि पहले के लोग भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। गिजा के पिरामिड्स को वंडर का ऑनररी स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि शायद यही स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैसे मैंने गिजा के पिरामिड्स पर एक वीडियो बनाई है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना पसंद करेंगे जरूर कमेंट करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।